दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं इनके। अशुचि भावना का विषय कल से प्रारंभ हुआ और उस अशुचि भावना में कल हमने पंक्तियां पढ़ी थी कि तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यो मैली, निष्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नश लहू राज की प्रकट व्याधि घेरी। हम लोग शरीर का स्थान तय कर रहे हैं। मेरे जीवन में शरीर का क्या स्थान है, शरीर का क्या महत्व है, मुझे इस शरीर के लिए क्या समझ करके चलना चाहिए, इस शरीर से क्या काम लेना चाहिए, इस शरीर से मेरी कितनी मित्रता होनी चाहिए और इस शरीर की मुझे कहां उपेक्षा करनी चाहिए, कहां इससे काम लेना चाहिए और कहां इस शरीर की उपेक्षा करनी चाहिए। यह अशुचि भावना के माध्यम से निश्चित किया जा रहा है। हमें निष्कर्ष तक पहुंचना है कि मुझे शरीर को कितना महत्व देना है। तो कल बात प्रारंभ की थी और आचार्यों ने कहा कि ये शरीर सबसे गंदा है। क्या कहा? सबसे पहले आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में शरीर का जो स्थान है उस स्थान को हटाना चाहा। जो तुमने शरीर को समझ रखा है उसको तुम्हारे दिलो दिमाग से हटाना चाह रहे हैं और तुमने शरीर को जो भारी महत्व दे रखा है उसे थोड़ा घटाओ। शरीर का क्या क्रम है, कौन से क्रम में, कौन से नंबर पे मुझे उसे महत्व देना है, यह बात यहाँ कही जा रही है। तो आचार्यों ने कहा सबसे गंदा है, इसमें 7 धातु है, इसमें 7 उपधातु है, इसमें मल मूत्र है, इसमें गंदगी ही गंदगी है। वही बात आज की 2 पंक्तियों में हमने प्रारंभ में कही, दीपे चाम चादर मढ़ी। दीपे, दीपे का अर्थ है चमक रही है। कौन? चाम, चाम यानी चमड़ी चमक रही है। चादर, ये चमड़ी एक चादर है जो तुम्हें ओढ़ाई गई है। क्या कहा? ये जो चमड़ी है ये एक चद्दर है, जैसे रात में तुम ठंडी से और मच्छर से बचने के लिए चद्दर ओढ़ते हो, बराबर ना? वैसे ही किससे बचाने के लिए ये चद्दर ओढ़ाई, कल बताया था। जैसे रात में हम चादर, देखो चादर क्यों कहा? दीपे चाम चादर मड़ी। चादर कब ओढ़ते भाई हम लोग? चद्दर कब ओढ़ते? जब सोते हैं। क्यों ओढ़ते हैं? कि नींद अच्छे से हो। क्यों? क्योंकि मच्छर है, क्योंकि ठंडी है। ठंडी से बचने के लिए, मच्छर मक्खियों से बचने के लिए हम चद्दर ओढ़ करके सो जाते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि ये चमड़ी एक परमानेंट चद्दर तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए ओढ़ाई गई। क्यों ओढ़ाई गई? क्यों कही? क्या कहा था? कुत्तों से, कौवों से और मक्खियों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए ये चादर ओढ़ाई गई। यदि ये चमड़ी की चादर ना होती तो क्या होता? क्या होता? यदि चमड़ी हटा देते तो क्या निकलता? पूरा मांस का लोथड़ा दिखता, मांस ही मांस नजर आता और मांस को देख करके कोई लड़की तुम्हारे पीछे ना आती, मांस को देख करके कोई लड़का तुम्हारे पीछे ना भागता। फिर कौन भागता? कुत्ता तुम्हारे पीछे भागता, कौवा तुम्हारे पीछे आता या मक्खियां तुम्हारे पास रहती। इसलिए क्या कर दिया? दीपे चाम चादर, ये चद्दर तुम्हारे लिए ओढ़ाई गई। ये उपकार है नाम कर्म का, वरना तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था इस संसार में। ये शरीर किसने बना के दिया? नाम कर्म ने बना के दिया। तो नाम कर्म ने ये चद्दर उड़ा के दी, वरना तुम्हारा इस संसार में कोई ना होता, तुम अकेले रह जाते। आज जो तुम्हारे इर्द गिर्द परिवार है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ है, वो क्यों है? केवल इस चद्दर की बदौलत। चद्दर यानी ये चमड़ी की बदौलत सब तुम्हारे पास है। चमड़ी हटा करके देखो तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। फिर भी तुम भ्रम में मत जियो, भ्रांति में मत जियो। दीपे ये चमड़ी दमक रही है, ये चमड़ी चमक रही है, हाड़ पिंजरा दे, और अंदर क्या है?
चमकदार चमड़ी ओढ़ लेने से कोई अंदर का तत्व सुधरने वाला, अंदर का तत्व कोई सुंदर बनने वाला? चमड़ी सुंदर है, अंदर का तत्व सुंदर नहीं है। हाड़ पिंजरा दे, डेड बॉडी देखते हो, या जैसे ये अपने बच्चे एमबीबीएस करते हैं तो उनके लैब में जाकर के देखो कि हड्डी के पिंजरे कैसे खड़े करके रखते हैं, वही सेम हड्डी का पिंजरा तुम्हारा शरीर है। तुम अपने आप को कोई कामदेव मत समझ के चलो कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। अरे हड्डी का पिंजरा ही तुम्हारे अंदर है। भीतर यासम जगत में, भीतर यानी अंदर, इस शरीर के अंदर जो गंदगी इस तुम्हारे शरीर में है और नहीं गिनगे, इस संसार में ऐसी गंदी घिनौनी चीज इस संसार में बाहर कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं। पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया? शहरों को किसने गंदा किया? जानवरों ने नहीं, गाय बैल भैंस और कुत्तों ने इस शहर को गंदा नहीं किया है, गंदा किया है आदमी ने, इंसान ने। गटरें क्यों बह रही हैं? क्या वो गटरों में जानवरों के अंश जा रहे हैं या इंसान के अंश जा रहे हैं? एसी लगाते हो, एसी अंदर तो हवा खाते हो, बाहर क्या जाता है? पूरी निगेटिव एनर्जी, पूरे तुम्हारे शरीर की गर्मी बाहर फेंकी जाती है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा। पर्यावरण गंदा करने वाला कौन है? पेड़ पौधे तो पर्यावरण को सुरक्षा देते हैं, जानवरों से तो पर्यावरण का संवर्धन होता है, किंतु आदमी के कारण पर्यावरण का सत्यानाश होता है। और इससे भी वो कमी नहीं करता, इसके ऊपर जाकर के वो जानवरों की हत्या करता है, जानवरों का कत्ल करता है, कत्ल खानों में जानवरों की बोटी बोटी अलग कर देता है। जिन जानवरों के कारण जंगलों की सुरक्षा थी, जिन जानवरों के कारण हमारे लिए शुद्ध पर्यावरण मिल रहा था, वो आज जानवरों को भी काट के मार देता है, जंगल के जंगल काट के अलग कर देते हैं, पेड़ पौधों को काट करके अलग कर देते हैं। आदमी पर्यावरण को शुचिता नहीं दे सकता तो कम से कम उसने पर्यावरण का सत्यानाश नहीं करना चाहिए, संवर्धन में अपना मन लगाना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि पेड़ पौधों से और जानवरों से इस पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण किसके कारण है? इंसान के कारण। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर गंदे तत्व है, वे ही गंदे तत्व बाहर बहते रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आदमी का शरीर घटिया है। कैसा है? और दूसरी बात ये भी है कि आदमी के शरीर से बढ़िया इस संसार में कोई शरीर, दोनों बातें, दोनों बातों को, इसलिए मैंने कहा अभी हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आदमी के शरीर से घटिया शरीर इस दुनिया में किसी का नहीं, आदमी के शरीर से बढ़िया शरीर इस संसार में किसी का नहीं। घटिया क्यों है? क्योंकि वो घटिया माल देता है। कौन सी कंपनी घटिया है? जो घटिया क्वालिटी का माल देती है, डुप्लीकेट माल देती है, ओरिजिनल माल नहीं देती, उस कंपनी को घटिया कंपनी बोलते हैं। आदमी का शरीर बिल्कुल घटिया है क्योंकि वो गंदा माल देता है, घटिया क्वालिटी का माल देता है। क्या देते हो? अरे एक कीड़ा है जो अपनी लार देता है तो उस लार से रेशमी कपड़ा बन जाता है। क्या बनता है? रेशमी कपड़े बनते एक कीड़े की लार से। तुम्हारी लार क्या काम में आई? तुम जहां थूकते हो वहां गंदगी हो जाती है, तुम जहां हवा छोड़ देते हो कोई तुम्हारे आसपास बैठ नहीं सकता, वहां गंदगी हो जाती है। तुमने क्या दिया इस संसार में? इस संसार के लिए क्या दिया? सूर्य से तुमने रोशनी ली, चंद्रमा से तुमने प्रकाश लिया, हवा से तुमने ऑक्सीजन लिया, अब धरती से तुमने अनाज लिया, धरती से तुमने सोना लिया, धरती से तुमने चांदी ली, धरती से तुमने अपने लिए फल फूल और सब्जियां इकट्ठी की। ये सब किसने दिया? पर्यावरण ने तुम्हारे लिए दिया। गाय ने तुम्हारे लिए दूध दिया, पेड़ों ने फल दिए, नदी ने तुम्हारे लिए पानी दिया। तुमने नदी को क्या दिया? तुमने सूर्य के लिए क्या दिया? तुमने धरती के लिए क्या दिया? तुम तो पापों का बोझ बन करके इस धरती पर जीते हो, धरती पर जीते हो, धरती का खाते हो और धरती को गंदगी देते हो। क्या देते हो? अच्छाई क्या दी तुमने? तुम गाय के दूध की मलाई खाते हो, गाय के दूध के पेड़े खाते हो, हैं? भेलपुरी खाते हो, गाय के दूध से निकलने वाले हर तत्व को तुम ले लेते हो। तुम्हारे गालों पे रौनक कहां से आई? तुम्हारे गाल चमक कहां से रहे हैं? किसने दी ये चमक? गाय ने दी। किसने दी?
तुमने गाय को क्या दिया? तुमने केवल गाय को चारा दिया, पानी दिया, वो भी समय से नहीं देते हो। बेचारी वो भी चिल्लाती रहती हैं, उसको भी समय से नहीं दिया। चारा और पानी तुमने गाय को दिया और गाय ने तुम्हें क्या दिया? दूध दिया। गाय से मक्खन मिला, गाय से घी मिला, गाय से दही मिला, गाय से मलाई तुम्हारे लिए मिली, और गाय ने खुद का दूध नहीं पिया, गाय ने खुद की मलाई नहीं खाई, गाय ने गुलाब जामुन नहीं खाए, गाय ने रसगुल्ले नहीं खाए, वो सब तुमने चाट मारे और वो सब खाके तुमने क्या दिया? अरे गाय चारा और पानी पीती है और खुलेआम दूध देती है, अकेले में नहीं जाती, खुलेआम सबके सामने गोबर छोड़ती हैं, खुलेआम सबके सामने मूत्र देती हैं, किसी को गंदा नहीं लगता, उसका गोबर भी काम में आता है, उसका गोमूत्र भी काम में आता है, और तुम उसके दूध से बनने वाले पेड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाकर के सुबह क्या परिणाम निकालते हो? रात में सूरत नो ऊंधियो, आगरा नो पेठो, इंदौर की जलेबी, ये सब खा खा करके तुम मस्त हो जाते हो। सुबह जब जाते हो तो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, इसलिए वो चार दीवार छोटी सी, वो भी 1 by 1 सीटर उतनी सी बनानी पड़ती है, उसके भीतर जाकर तुम्हें बंद दरवाजे में किसी के सामने नहीं, शर्म तुम्हें ही आती है, खुलेआम तुम कुछ नहीं दे सकते हो, और दोगे तो और संसार में निंदा के पात्र बन जाओगे। इसलिए कह रहे कि तुमसे घटिया शरीर किसी का, घटिया, सबसे घटिया क्वालिटी का शरीर इस इंसान का है। ऐसा होने के बाद भी सबसे बढ़िया, क्यों सबसे बढ़िया? क्यों सबसे बढ़िया? क्योंकि इसी शरीर के द्वारा, इसी नश्वर शरीर के द्वारा अनश्वर आत्मा की यात्रा की जा सकती है, इसलिए इससे बढ़िया शरीर और कोई नहीं। पेड़ जीवन भर फल दे देंगे किंतु मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, नदी जीवन भर पानी पिलाती रहेगी फिर भी उसे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, जानवर जीवन भर देते रहेंगे, प्रकाश देते रहेगा, सूर्य देता रहेगा, चांदनी देती रहेगी, हवा देता रहेगा, किंतु देने से भी उन्हें कोई फायदा नहीं है। देने के बाद भी दान का पुण्य उनके लिए नहीं मिलता, क्योंकि वे अबुद्धि पूर्वक देते हैं, बुद्धि पूर्वक सोच समझ करके नहीं देते। पेड़ दे रहे हैं किंतु सोच समझ के नहीं दे रहे। वो जो दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? अबुद्धि पूर्वक, बिना सोचे। वो उनका नियोग है। क्या है वो? उनका नियोग है, जो उनसे लिया जाता है वो दे देते हैं, बाकी वो जो दे रहे हैं उसमें ना उनकी कृत है, ना कारित है, ना अनुमोदना है। बात समझ रहे हैं? और तुमने जो शरीर पाया है वो शरीर ऐसा शरीर है कि तुम कृतकारी अनुमोदना पूर्वक सोच समझ करके धर्म कर सकते हो, सोच समझ करके दान दे सकते हो, सोच समझ के समाज के लिए, तीर्थों के लिए, मंदिरों के लिए सेवाएं दे सकते हो, बुद्धि पूर्वक काम कर सकते हो, विवेक पूर्वक काम कर सकते हो, चतुराई से काम कर सकते हो, अपनी आत्मा का हित और अहित पहचान सकते हो। इसलिए इस शरीर को सबसे बढ़िया शरीर कहा। क्या कहा? वरना इसमें बढ़िया कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे शरीर में बढ़िया नहीं है, सब गंदा है। केवल इसलिए अच्छा कहा गया कि इसी शरीर से तपो साधनाएं हो सकती हैं, इसी शरीर से आराधनाएं हो सकती हैं। पेड़ पौधे जानवर आराधनाएं और तपस्याएं नहीं कर सकते। वो तपस्या, वो आराधना, वो साधना करने का लाभ यदि मिला है तो इस शरीर के लिए मिला है, इसके अलावा और किसी शरीर इसको नहीं मिला। इसी गंदे शरीर से कोई आत्मा साधना करके मुक्ति की यात्रा संपन्न करती है। देवों का शरीर बहुत अच्छा है, देवों का शरीर शुद्ध है, 7 धातुओं से रहित है, उपधातु से रहित है, मल मूत्र से रहित है। देवों के शरीर में कोई गंदगी नहीं है, फिर भी उनके शरीर से साधना और तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए देवों से भी बढ़िया शरीर किसका है? किस दृष्टि से? साधना और तपस्या की दृष्टि से। देव साधना नहीं कर सकता, देव उपवास नहीं कर सकता, देव संयम नहीं ले सकता है, इसलिए देव का शरीर बढ़िया शरीर नहीं है। हमारे शरीर में गंदगी है, हम खाते हैं, गंदगी निकालते हैं, फिर भी बढ़िया है। इस दुनिया में तीर्थंकरों के माता पिता, देखिए याद रखिए,
तीर्थंकर के माता पिता स्वयं तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र और कामदेव, वासुदेव नारायण और प्रतिनारायण, ये ऐसे महापुरुष हैं। 63 शलाका पुरुष या जो है, ये लोग आहार करते हैं किंतु उनको निहार नहीं है। और भोग भूमि के मनुष्य क्या है, भोजन करते हैं किंतु वो भोजन सप्त धातु रूप से परिणमित कर जाता है, मल और मूत्र नहीं बनता है। ऐसे इस दुनिया में कितने होते हैं, ओनली 63। और उसके अलावा भोग भूमि के मनुष्य, उनको क्या होता है, और तीर्थंकर के माता पिता, इन सबको आहार है किंतु निहार बाकी जितने भी इस संसार में होते हैं वे खाते भी हैं और निकालते भी हैं, गंदगी भी करते रहते हैं। तो ये उस दृष्टि से गंदा है। देखिए, इस दृष्टि से गंदा होने के बाद भी हम शरीर से साधना तपस्या कर सकते, इसलिए बढ़िया बताया जा रहा। देखिए अगली 2 पंक्तियां पढ़िए। काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तोलो में, फले अनंत जो धर्म ध्यान की। क्या कह रहे, काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, चूसे तो रोवे। काना पोड़ा समझते हो, काना पोड़ा किसको कहते हैं, गन्ने की जो गांठ होती है, गन्ना होता है और गन्ने में बीच बीच में गांठ होती है, तो उस गांठ को कहते हैं पोड़ा। क्या कहते हैं, काना पोड़ा। काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। बोले कोई छोटा सा बच्चा है और बच्चे के हाथ में गन्ना आ गया और गन्ने की गांठ धोखे से उसने खा ली। क्या खाया जाता है, गन्ना खाया जाता है या गन्ने की गांठ खाई जाती है, गन्ना खाया जाता है, गन्ने को चूसा जाता है और गांठ को नहीं चूसा। आजकल तो तुम रेडीमेड जूस पीते हो, किंतु गांव खेड़ों में बड़ा मजा आता है। खेतों में जाकर के गन्ना तोड़ के लाते हैं और वहीं से खाना स्टार्ट करते, जैसे कोई बांसुरी बजा रहे हो।